आज की कहानी है विलायती सास। कृष्णा रसोई में खड़े होकर एक क्रॉकरी सेट ढूंढ रही थी। वो सुबह से ही परेशान थी क्योंकि उसे क्रॉकरी सेट मिल ही नहीं रहा था। इसीलिए वो अपनी बेटी सीमा को आवाज़ लगाती है, सीमा, अरे ओ सीमा। सीमा रसोई में आती है और अपनी माँ से पूछती है, माँ क्या बात है, इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें क्यों लगा रही हो? तो कृष्णा कहती है, अरे तेरे भाई की शादी के वक्त जो क्रॉकरी सेट लाए थे वो मिल ही नहीं रहा, कहाँ रखा है, तुझे पता है क्या? तो सीमा उन्हें बताती है, माँ जब से भाई की शादी हुई है, भाभी घर में आई है, मुझे तो किचन में आने का मौका ही नहीं मिलता। आप ये बात भाभी से ही पूछिए, उन्हें ज़रूर पता होगा। तो फिर कृष्णा बहू मधु को आवाज़ लगाती है। तो बहू रसोई में आती है तो कृष्णा उससे पूछती है, अरे ओ मधु, बेटा तूने वो क्रॉकरी सेट देखा है क्या जो तेरी शादी के वक्त लाए थे? मैं तो सुबह से ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई हूँ। तो मधु उन्हें बताती है, मम्मी जी दरअसल वो क्रॉकरी सेट तो मैंने धुलने के लिए बाहर रख दिया है आंगन में। अभी कमला कपड़े धो रही है, कपड़े धो लेगी, फिर उसके बाद मैं खुद ही उसके पास बैठकर वो सारा क्रॉकरी सेट अच्छे से धुलवा दूंगी। इस पर कृष्णा की जान में जान आती है और वो अपनी बहू से कहती है, अच्छा किया बहू तूने धुलने के लिए रख दी और अपनी देख रेख में ही धुलवाना। तुझे नहीं पता लीना भाभी का, वो विलायत में रह के मॉडर्न हो गई हैं और कुछ ज़्यादा वहमी भी, हर चीज़ में कमी निकालती रहती हैं। अगर इस बार भी पिछली बार वाले क्रॉकरी सेट में खाना दे दिया तो कहेंगी, अरे ओ कृष्णा तू चेंज नहीं होगी, सारी दुनिया चेंज हो जाएगी। पिछली बार आई थी तब भी उसी क्रॉकरी सेट में खाना खाया था, अब आई हूँ अब भी इसी में, तू तो थोड़ा सा बदल जा। बेटा मेरी तो उन्हें कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती, मैं तो उन्हें एकदम देसी लगती हूँ। तभी वहाँ पर कृष्णा का बेटा राजेश भी आ जाता है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ मेरी ताई जी से बात हो गई है, कल 9 बजे उनकी फ़्लाइट लैंड करेगी, मैं उन्हें एयरपोर्ट पर लेने के लिए चला जाऊंगा। इस पर सीमा कहती है, भाभी अब तो कमर कस लो, ताई जी आ रही हैं और आपकी सास, वो आएंगी तो आपको पता चलेगा, आपकी जैसा रेल बन जाएगी। तो इस पर उसकी सास कहती है, बहू मुझे चाहे किसी चीज़ के लिए मत पूछना, लेकिन नीमा भाभी को हर चीज़ के लिए पूछना है, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए। वो थोड़ा सा सख्त दिखती ज़रूर हैं, लेकिन मुझे मालूम है अंदर से उतनी ही नर्म हैं। पहले तो मुझे बहुत टेंशन होती थी वो आती थी तब, लेकिन अब तू आ गई है ना तो मैं तो थोड़ा सा निश्चिंत हो गई हूँ। कृष्णा ने मधु को जिम्मेदारी सौंप तो दी थी, लेकिन मधु उलझन में थी कि ताई सास कैसी होंगी। अगले ही दिन राजेश ताई को ले आता है और मधु उनके पास जाती है और उनके पैर छूती है। तो ताई जी उसे आशीर्वाद देते हुए कहती है, जीती रहो, लेकिन बहू मेरे पैर छूने की ज़रूरत नहीं है, मैं विलायत जाकर बहुत कुछ सीख गई हूँ। आजकल तो हाय हेलो और हक करने का ज़माना है, तुम कहाँ इन पिछड़ी रिवाजों में पड़ी हुई हो। तो इस पर उसकी सास कहती है, अरे भाभी ये तो इसका फ़र्ज है, छोटों को तो बड़े के पैर छूने ही चाहिए। और आप ये बताइए आपको कैसी लगी मधु? फ़ोटो में ही देखी थी, उसमें तो साफ दिखाई नहीं दिया होगा, आप बताइए। तो इस पर लीना कहती है, अरे बहू तो बहुत सुंदर है, फ़ोटो में देखा था उससे भी ज़्यादा है, लेकिन हमारा राजेश फिर भी इससे सुंदर लगता है। बाकी मैं इसके साथ रहूँगी कुछ दिन तो बताऊँगी इसके बारे में। फिर उसके बाद उसकी सास कहती है, भाभी मधु ने आपकी पसंद का खाना बनाया है, आप हाथ पैर मुँह धो लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद खाना खाना। तभी मधु जूस का एक गिलास लाती है और लाकर ताई सास को दे देती है। तो ताई सास कहती है, तुम्हें किसने बताया कि मुझे ऑरेंज जूस पसंद है? तो इस पर मधु उनको बताती है, ताई जी दरअसल मम्मी जी ने बताया कि आपको खाने में क्या क्या पसंद है, इसीलिए मैंने आपके लिए आलू के पराठे, अनार का रायता और पनीर की भुर्जी बनाई है। तो इस पर ताई सास खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, मेरे तो सुनकर ही मुंह में पानी आ गया। चलो देर किस बात की, पहले खाना ही खाते हैं। वैसे तो सेंटी भी मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाती है हमेशा, लेकिन मुझे पता है तुमने भी बहुत स्वादिष्ट बनाया होगा। तो इस पर मधु उनसे पूछती है, ताई जी ये शेंटी कौन है? तो ताई सास उसे बताती है,
अरे मेरी बहू शांति। दरअसल विलायत में जाके उसने अपना नाम शांति से शैंटी कर लिया है। शांति तो वहाँ अजीब लगता है, इसीलिए सभी उसे प्यार से शैंटी शैंटी बुलाते हैं और हम भी उसे घर में अब शैंटी बुलाने लगे हैं। मेरी बहू शैंटी बहुत अच्छी है, तुम मिलोगी तब देखना। तो इस पर सीमा कहती है, लो शुरू हो गई ताई जी अपनी घर वालों की अच्छाइयाँ गिनाने में। ऐसे ही दिन बीतते हैं और घर वाले लीना की सेवा में लगे हुए थे। फिर एक दिन लीना मधु के पास आती है और कहती है, मधु बेटा दरअसल मुझे मार्केट जाना है शाम को, बच्चों के लिए और बहू के लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं, तू मेरे साथ चलेगी ना? तो मधु हाँ में हाँ कर देती है और कहती है, हाँ ताई जी क्यों नहीं, आप जो कहेंगी मैं वो सब काम करूँगी। तो लीना उसे शाम को रेडी रहने के लिए कहकर चली जाती है। तो सीमा मधु से कहती है, भाभी आप तो गई, अब देखना ताई जी आपके कैसे चक्कर कटवाएंगी मार्केट के। तो मधु की सास कहती है, कोई बात नहीं बहू, बस 2 ही दिन की बात है, तू चले जाना उनके साथ। अब वैसे भी वो कुछ दिन के लिए यहाँ आती हैं और सबसे बड़ी भी हैं, इसीलिए उनका कहना मानना हमारा फ़र्ज है। तू आराम से जा, शाम का खाना मैं बना लूँगी। उसके बाद लीना मधु को लेकर मार्केट चले जाती है और वो बहुत सारी ख़रीदारी करती है, लेकिन लीना अपने लिए कुछ नहीं खरीदती, सब अपने बेटे बहू और बच्चों के लिए खरीदती है। तो इस पर मधु हैरान रह जाती है और ताई जी से पूछती है, ताई जी आपने अपने लिए कुछ नहीं लिया, सभी घर वालों के लिए कपड़े ले लिए। तो इस पर लीना कहती है, अरे बेटा मैं क्या करूँगी कपड़े लेकर, मेरे पास तो बहुत सारे कपड़े हैं, शैंटी मेरे लिए हमेशा कपड़े खरीदती रहती है, इसीलिए मैंने शैंटी बच्चों के लिए और तेरे जेठ के लिए कपड़े लिए हैं। तभी लीना का फ़ोन बज पड़ता है जो कि मधु के पास था और लीना मधु को फ़ोन उठाने के लिए कह देती है। मधु फ़ोन उठाती है तो मधु ने हेलो भी नहीं की थी, इतनी देर में ही दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, क्या मम्मी जी? तब देखो फ़ोन करती रहती हो, वैसे भी दिमाग ख़राब करने के लिए 2 दिन में आ ही तो रही हो, फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है? नोनू कैसा है, नोनू कहाँ है, बात बात पर फ़ोन करती रहती हो, कोई ज़रूरत नहीं है इधर फ़ोन करने की, कुछ दिन के लिए गई हो तो कुछ दिन तो चैन से जीने दो हमें। फिर फ़ोन कट जाता है और उसके बाद लीना और मधु घर आ जाते हैं। रात का समय था, मधु लीना के कमरे में आ रही थी तो उसे लीना की आवाज़ आती है, वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी और फ़ोन पर बात करते हुए कहती है, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और मधु तो बहुत अच्छी है, काश हमारी शैंटी भी इतनी ही अच्छी होती। मधु कितनी इज्जत से बात करती है सभी से और मुझे तो अपने सास के जैसा ही मानती है, सबकी कितनी इज्जत करती है। हमारी शैंटी में भी ये गुण आ जाएं तो हमारा जीवन भी स्वर्ग हो जाए। वो पता नहीं हमसे इतना क्यों चिढ़ती है, हम तो उसे कुछ कहते भी नहीं, काश हमारी शैंटी भी मधु जैसी होती। फिर उसके बाद लीना फ़ोन रख देती है और सो जाती है। फिर चुपके से मधु लीना के कमरे में आती है और उसके फ़ोन से शैंटी का नंबर चुरा लेती है और अपने फ़ोन में ऐड कर लेती है। फिर वो व्हाट्सएप पर शैंटी को मैसेज करती है और उसमें वो कुछ फ़ोटोज़ भेजती है जिसमें लीना ने उनके लिए शॉपिंग करी थी, उनकी पिक्चर्स। उसके बाद वो शैंटी को फ़ोन करती है और वो शैंटी से कहती है, भाभी मैं मधु बोल रही हूँ इंडिया से, आपको छोटी बहन होने के नाते कुछ समझा रही हूँ, मेरी बातें ध्यान से सुनना, मुझे पता है आप मेरी बातों पर गौर ज़रूर करेंगी। दरअसल भाभी मुझे बस इतना ही कहना था कि ताई जी आपसे बहुत प्यार करती हैं, उन्होंने यहाँ आपकी बहुत तारीफ़ की है, मुझे पता है आप दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ उन्होंने एक बार भी एहसास नहीं होने दिया, आपकी तारीफ़ कर कर के सारे घर में पुल बांध दिए हैं। बड़ों का आशीर्वाद और प्यार सबके नसीब में नहीं होता, हमें मिला है तो हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। मुझे पता है जब ससुराल में मैं भी आई थी तो मुझे अपनी सास को माँ मानने में परेशानी हो रही थी, लेकिन जब मुझे उनका प्यार मिला तो मैं अपनी माँ को भी भूल गई। इसीलिए भाभी आप भी उनकी महत्वता को समझिए और उनकी तरफ एक बार प्यार से नज़रिया बना के तो देखिए। इस पर शैंटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मधु से कहती है, मधु धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मधु, तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद मैं मम्मी जी की बहुत रिस्पेक्ट करूँगी, ये मेरा तुमसे वादा है।
फिर कुछ दिन बाद ताई जी भी विलायत वापस लौट जाती हैं। वहाँ जाने के बाद शैंटी उनके पैर छूती है तो लीना हैरान रह जाती है। उसके बाद शैंटी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और लीना से कहती है, मम्मी जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है और आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। आइंदा मैं आपके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करूँगी। शुक्र है मधु का जो उसने मेरी आंखें खोल दी। लीना शैंटी का बदला हुआ रूप देखकर भगवान का और मधु का शुक्रिया करती है। और उधर इंडिया में भी मधु के ससुराल वाले अपनी बहू की इस बात को जानकर गर्वित महसूस करते हैं।